नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएसयू जूनियर असिस्टेंट के लिए दिल्ली सामान्य ज्ञान की क्लास हमारे चैनल पर डेली चल रही है। देखिएगा, आज की वीडियो में हम दिल्ली में परिवहन एवं जनसंचार के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार दिल्ली की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिएगा 23,670 किलोमीटर, याद रखना 23,670 किलोमीटर। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नवंबर 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिएगा NH9, NH9 याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी मार्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी मार्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिंग रोड के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड किस मार्ग का परिवर्तित नाम है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड किस मार्ग का परिवर्तित नाम है? तो देखिएगा औरंगजेब रोड का। किसका? औरंगजेब रोड का, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस सड़क मार्ग को राजपथ के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस सड़क मार्ग को राजपथ के नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट से विजय चौक तक, इंडिया गेट से विजय चौक तक, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय केंद्रीय दिल्ली के किस मार्ग पर स्थित है? कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय केंद्रीय दिल्ली के किस मार्ग पर स्थित है? तो देखिएगा अकबर रोड पर, याद रखिएगा सभी, अकबर रोड पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो देखिएगा दिल्ली गेट से। कहां से? दिल्ली गेट से, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध लाल किला किस मार्ग पर स्थित है? प्रसिद्ध लाल किला किस मार्ग पर स्थित है? तो देखिएगा नेताजी सुभाष मार्ग पर। कहां? नेताजी सुभाष मार्ग पर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। बाहरी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले बिहारी रिंग रोड का दूसरा नाम क्या है? तो देखिएगा हेडगेवार मार्ग। क्या? हेडगेवार मार्ग, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली का सिविल लाइन किस रोड पर स्थित है? दिल्ली का सिविल लाइन किस रोड पर स्थित है? तो देखिएगा माल रोड पर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। करोल बाग क्षेत्र से कौन सी रोड गुजरती है? करोल बाग क्षेत्र से कौन सी रोड गुजरती है? तो देखिएगा अफजल खान रोड, अफजल खान रोड, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली के सफदरजंग रोड का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो देखिएगा अवध के नवाब, अवध के नवाब के नाम पर दिल्ली का सफदरजंग रोड का नाम पड़ा है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस मार्ग का नाम बदलकर, किस मार्ग का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है? किस मार्ग का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है? तो देखिएगा रेस कोर्स रोड का। किसका? रेस कोर्स रोड का, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा दिल्ली गेट से होकर कौन सी सड़क गुजरती है? दिल्ली गेट से होकर कौन सी सड़क गुजरती है?
तो देखिएगा बहादुर शाह जफर मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। संघ लोक सेवा आयोग किस मार्ग के किनारे स्थित है? संघ लोक सेवा आयोग किस मार्ग के किनारे स्थित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह रोड। याद रखिएगा सभी, मानसिंह रोड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिएगा 60 किलोमीटर। याद रखिएगा सभी, 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो देखिएगा वजीराबाद। याद रखिएगा सभी, वजीराबाद। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बारापुल्ला नाले पर एलिवेटेड रोड का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो देखिएगा 3 चरणों में। कितने चरणों में पूरा हुआ? 3 चरणों में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा डी फ्लाईओवर की कुल लंबाई कितनी है? डी फ्लाईओवर की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिएगा 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निजामुद्दीन ब्रिज का निर्माण कब हुआ था? निजामुद्दीन ब्रिज का निर्माण कब हुआ था? तो देखिएगा वर्ष 1994 में। याद रखिएगा, वर्ष 1994 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा ओल्ड यमुना ब्रिज को किस नाम से जाना जाता है? ओल्ड यमुना ब्रिज को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का पुल। किस नाम से जाना जाता है? लोहे के पुल के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में बसों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में बसों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है? तो देखिएगा दिल्ली परिवहन निगम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दिल्ली परिवहन निगम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली में ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली में ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा वर्ष 1867 में, वर्ष 1867 में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली के किस स्थान पर भारतीय रेलवे ने इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किया है? इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किया है। तो देखिएगा तुगलकाबाद में। याद रखिएगा सभी, तुगलकाबाद में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय रेल सम्मेलन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? भारतीय रेल सम्मेलन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो देखिएगा वर्ष 1903 में। याद रखिएगा, वर्ष 1903 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रेल दावा अधिकरण की स्थापना कब की गई? रेल दावा अधिकरण की स्थापना कब की गई? तो देखिएगा 8 नवंबर 1989 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर 1989 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र क्रिश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र क्रिश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा नई दिल्ली में। याद रखिएगा सभी, नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय रेल खान पान तथा पर्यटन विभाग IRCTC द्वारा दिल्ली के किस स्थान पर बोतल बंद पानी का संयंत्र चलाया जा रहा है? तो देखिएगा नांगलोई। याद रखिएगा सभी, नांगलोई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिएगा वर्ष 2001 में भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा नई दिल्ली में। याद रखिएगा सभी, नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली मेट्रो की पहली सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई? दिल्ली मेट्रो की पहली सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो देखिएगा वर्ष 2002 में।
याद रखिएगा सभी, वर्ष 2002 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिएगा, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिएगा वर्ष 1995 यानी 1995, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली में पहली हवाई यात्रा की शुरुआत कब की गई? दिल्ली में पहली हवाई यात्रा की शुरुआत कब की गई? तो देखिएगा 8 जनवरी 1927 को, 8 जनवरी 1927 को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिएगा, नई दिल्ली में 22 फरवरी 1936 को किस वायसराय ने सफदरजंग हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था? तो देखिएगा लॉर्ड विलिंगटन ने, याद रखिएगा सभी, लॉर्ड विलिंगटन ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिएगा दिल्ली अखबार, याद रखिएगा, दिल्ली अखबार। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित कब किया गया था? दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित कब किया गया था? तो देखिएगा 1836 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1836 ईस्वी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दिल्ली के किस समाचार पत्र पर देशद्रोह का आरोप लगाकर प्रतिबंधित किया गया था? दिल्ली के किस समाचार पत्र पर देशद्रोह का आरोप लगाकर प्रतिबंधित किया गया था? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिएगा, दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिएगा द डेली मेल, याद रखिएगा, द डेली मेल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? द हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिएगा वर्ष 1924 में, याद रखिएगा सभी, वर्ष 1924 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दिल्ली से निकलने वाला मेन स्ट्रीम नामक समाचार पत्र किस भाषा का है? तो देखिएगा अंग्रेजी भाषा का, याद रखिएगा सभी, अंग्रेजी भाषा का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा 27 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दिल्ली में रेडियो स्टेशन किस वर्ष आरंभ किया गया? दिल्ली में रेडियो स्टेशन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो देखिएगा वर्ष 1935 में, याद रखिएगा, वर्ष 1935 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से व्यावसायिक सेवा की शुरुआत कब हुई? तो देखिएगा वर्ष 1969 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1969 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब किया गया? दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब किया गया? तो देखिएगा 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1959 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दिल्ली से दूरदर्शन पर नियमित विज्ञापन कब से प्रारंभ हुआ? तो देखिएगा 1 जनवरी 1976 से, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस वर्ष दिल्ली और अन्य ट्रांसमीटरों के बीच उपग्रह द्वारा नियमित संपर्क के साथ राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ था? दूरदर्शन ने रंगीन प्रसारण कब शुरू किया? तो देखिएगा वर्ष 1982 में, वर्ष 1982 में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एमटीएनएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमटीएनएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निजी क्षेत्रों के लिए दूरसंचार कब खोल दिया गया? निजी क्षेत्रों के लिए दूरसंचार कब खोल दिया गया? तो देखिएगा वर्ष 2000 के बाद, याद रखिएगा सभी, वर्ष 2000 के बाद। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए नई दुनिया हिंदी, यानी जो आपका नई दुनिया है ये हिंदी में आता है आपका अखबार, याद रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।